पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मायानाज ऑलराउंडर आलिया रियाज से मिलने लाहौर में उनके फ्लैट पर पहुंचे। शौहर अली यूनुस के हमरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। जनाब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं स्पोर्ट्स वालों से ऐसे मिलना चाहता हूं। अच्छा सर, अच्छा। पाकिस्तान में लड़कियों का स्पोर्ट्स वुमेन बनना मुश्किल और अजीब है। पहले कह सकते थे मुश्किल है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा लड़कियां जो है, हमारा माशरा जो है, आपके ज़माने की बात है। हाँ जी, हमारा माशरा इस तरह का है कि वो इतना ज़्यादा लड़कियों को बाहर कर देखना नहीं चाहता ऐसी फील्ड में। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होती थी जब घर से निकल के खेलती थी। क्या मुश्किल? तो बस इधर उधर से मेरी शिकायतें भी बहुत लग जाती थी घर वालों को कि ये बॉल हमारे घर में फेंक देती है, ये बाज नहीं आती लड़कों के साथ खेलते हुए। तो मैं तो बचपन से ही जो है वो सारे बॉयज के साथ माही मुंडा थी आप। यस यस यस, पूरी मेरे कोई भी कह ले, मेरी एज फेलो कोई लड़की भी नहीं थी उस टाइम पे, एंड मेरी बॉयज के साथ ही ज्यादा फ्रेंडशिप थी और मुझे स्पोर्ट्स में ही शौक था। लड़ाई वड़ाई भी कर लेती थी? उस टाइम पे कर लेती थी उस टाइम पे लड़कों के साथ हर गेम मैंने खेली। दूसरी स्पोर्ट्स भी मैं करती रही हूँ। मैं जी वॉलीबॉल खेलती रही हूँ, बैडमिंटन खेलती रही हूँ, इसकी नेशनल्स खेलती रही हूँ मैं। किसकी? वॉलीबॉल की, बैडमिंटन की, बेसबॉल भी खेलती रही हूँ। तो गेम्स में मुझे शुरू से ही शौक था। एथलेटिक्स भी करती रही हूँ, फिर मैं जो अपने स्कूल में साइकिलिंग भी करती रही हूँ। तो वो कह लें कि गॉड गिफ्टेड ही था मेरे अंदर स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट। घर वालों की तरफ से हौसला अफजाई थी या हौसला शिकनी? नहीं, घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, क्योंकि मैं जब खेलती थी तो भाइयों के साथ भी खेलती थी, तो उनको नज़र आता था। मैं अक्सर, वो मुझे बैटिंग तो इतनी नहीं कराते थे पर फील्डिंग में खड़ा कर देते थे, तो मैं जितने वो जोश खरोश से खेल रही होती थी तो उनको नज़र आता। एक दफ़ा मेरे भाई ने खुद कहा था कि अगर जब तुम्हारे स्कूल में गेम्स आएंगी तो तुम पार्टिसिपेट करना ज़रूर। बट ये है कि वही वाली बात आ गई कि जो हमारे माशरे की इधर उधर से बातें होती हैं ना, वो नहीं जीने देती। तो खैर उन बातों को तो मैंने फुल इग्नोर मारा। इवन मेरे घर वालों की पूरी सपोर्ट थी। ये अच्छी चीज़ थी, घर वालों की सपोर्ट होना ज़रूरी है। जब आप उनकी सपोर्ट है, फिर मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आलिया, ये जो वाघ कैंट है ये तो निस्बतन नई आबादी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के बाद ही ये बना। तो आप ओरिजिनली कहाँ के हैं? वाघ कैंट की लाइफ आपकी शुरू की कैसी थी? मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो पीछे से, अब्बू जो हैं, फादर जो हैं वो बातर के हैं, पास में ही गाँव है जंग बातर, और अटक के हैं ये लोग। तो मेरी पैदाइश जो है वो वाघ कैंट की है। इवन हम सारे बहन भाई जो है वो वाघ कैंट में। अब्बू शुरू में ही जब उनकी शादी हुई थी तो वो वाघ कैंट शिफ्ट हो गए थे। तो स्पोर्ट्स का वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे जो मेरे टाइम पे हम लोग लड़के भी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। इवन मैं सुबह 5 बजे उठ के भी जो है बाहर, हम लोग अगर हमारा सीज़न चल रहा है बैडमिंटन का तो सारे बैडमिंटन खेल रहे हैं। बड़े अगर भाई लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो छोटे भी सारे जो है ना वहाँ पे बैडमिंटन पे जाए। अगर क्रिकेट हो रही है तो सारे क्रिकेट पे लगे हुए हैं। तो कह लें कि इस तरह से होता था वहाँ पर। और मेरे स्कूल में जो स्पोर्ट्स है वो जब मैं 9th क्लास में थी तब आई। आपको कोई लड़का आवाज़ लगा दे, छेड़ दे, तो आप तो उससे मारती होंगी। उस टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे जरा गुस्सा शुस्सा भी होता था, ये वो ज्यादा चीजें होती थी। एक दो को लगाई आपने? एक दो को लगाई तो नहीं कह सकते, बट गुस्सा जरूर किया, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई आपको इस तरह से फॉलो करे पीछे, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। बस उनसे थोड़ी बहस हुई। वैसे मैं उस टाइम पे डरती वरती तो थी नहीं। कोई चूहा निकल आए, कोई छिपकली निकल आए तो डरती हैं? मुझे छिपकली गंदी जरूर लगती है, चूहे से मुझे डर लगता है। अच्छा, तो क्या करती हैं? छुप जाती हैं? नहीं, चूहा मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं भाग जाती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे किसी से ऐसा डर नहीं लगता कि कोई भी बड़ी चीज से, बट ये जो चूहा है ना, ये बहुत ही, मैं कहती हूँ। और सांप आ जाए तो? सांप से भी मैं इतना नहीं डरती। अच्छा, चूहे से? हाँ, मैं चूहे से डरती हूँ। अच्छा, सांप से भी नहीं डरती है। क्रिकेट में पहला ब्रेक कब मिला, जिसको आप कहते हैं पहली कामयाबी क्रिकेट पे? पहली कामयाबी, फर्स्ट स्टेप मैं कहती हूँ, जब मैं लाहौर आई थी और जब मैं कनेड कॉलेज में आई थी, तो वहाँ पे जब मेरा एडमिशन हुआ था, वहाँ से मुझे थोड़ी उम्मीद जागी थी कि अब इंशाल्लाह मैं टीम में आ जाऊँगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। 2013 में जब मैं कनेड में आई, मैंने वो 1 साल कनेड लगाया, एंड वहाँ पे मेरे जो कोच थे सारे, इरफानुल्लाह खान,
उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराई और शुरू से ही मेरा हिटिंग वगैरह का तो था, बट मुझे डिफेंस इतना अच्छा नहीं आता था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर जो है वो कनेड में जो है क्रिकेट प्रॉपर जो है क्लब भी है, आपको पता है। आप तो ऑफ स्पिनर आई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाँ जी, ऑलराउंडर बन गई। और वही मैं बता रही हूँ, जो मेरे कोच थे सर इरफानुल्लाह खान, एंड उस टाइम पे हमारी स्पोर्ट्स की हेड थी मैडम नशीन, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और उस टाइम पे मैंने फिर कैंप्स में जाके परफॉर्म भी किया था, तो तब मेरा नाम आया था। बेस्ट परफॉर्मेंस किससे अपनी समझती? इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक में भी जो दी हैं या उनकी? पहले तो इंटरनेशनल बताएं। इंटरनेशनल की जी मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी के अलावा मैंने जो फर्स्ट टाइम जो दिया था ना साउथ अफ्रीका में, हम लोगों ने वनडे खेला था, जो सीरीज टाई हुई थी, वो मेरी एक बेस्ट परफॉर्मेंस थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं ऊपर से बैटर्स आउट हो गए थे, 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, एंड वहाँ पे मेरी और जवेरिया खान की पार्टनरशिप लगी थी, जिसकी वजह से वो मैच जो है हम लोग एंड तक ले गए, तो जिसकी वजह से वो सीरीज़ टाई हो गई। तो उसमें मैं प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी, 72 या 71 रन्स किए थे, 2 आउट किए थे। एज एन ऑलराउंडर जो वो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली पीछे न्यूजीलैंड में हम लोग T20 जीते हैं, उसमें मैचेस जितवाए हैं, और अभी जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका से सीरीज़ विन की है, उसमें मेरी मेन परफॉर्मेंस थी जितवाने में। तो मैं हमेशा खुश होती हूँ जब भी मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ एज अ विनर, तो वो मुझे अच्छा लगता है। किसी बैट्समैन से डर भी लगता है? बैट्समैन से तो खास डर नहीं लगता, बैट्सवुमैन से रादर। नहीं, किसी बैट्सवुमन से डर नहीं लगता, बट ज़रूर बाहर की प्लेयर्स अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अच्छी हैं, हेली की मुझे बैटिंग पसंद है, इस तरह से प्लेयर्स अच्छी हैं, पर ऐसा सच ये नहीं है कि उनसे डर लगता है। बज़ाहिर तो आप इतनी एग्रेसिव नहीं लगती, लेकिन लगाती छक्के हैं। शुरू से ही जब ना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जब हम अपने टीवी पे ये शाहिद अफरीदी हो गए, वकार भाई हो गए, वसीम अकरम हो गए, तो मैं उस टाइम पे क्रिकेट इनको बड़ा एंजॉय करती थी। तो अफरीदी जिस तरह से छक्के लगाते थे, तो बाहर जाके मैं भी जो बॉयज़ के साथ खेलती थी, तो मेरी गेम ही ये थी। तो मुझे बड़े शॉट्स मारने का शौक था। मुझे इतना ज़्यादा डिफेंसिव खेलना नहीं आता था, रोकना नहीं आता था, तो मुझे अच्छा लगता था बड़ी हिट लगाना। तो वो वहीं से कह लें। जिंदगी में कितने छक्के लगाए हैं? जिंदगी में पढ़ाई में भी कोई छक्का लगाया? नहीं, पढ़ाई में कोई छक्का नहीं लगाया। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मैं पास होती रही हूँ। क्या पढ़ा आपने? मैंने मैट्रिक किया था, अभी तो मैं एमए, मतलब कि एमए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मेरा हो चुका हुआ है। आप वकार यूनुस के भाई हैं और ये क्रिकेटर, क्या वजह शादी जो है वो क्रिकेट थी या पसंद आ गई थी बहुत? देखिए, ये थोड़ा थोड़ा दोनों ही चीज़ें थी, क्योंकि मैं कमेंट्री करता था इनके मैचेस में, तो इनसे इंटरेक्शन तो रहती थी, एज ए प्रोफेशनल इंटरेक्शन रहती थी। और क्रिकेट की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि हमारे दोनों के एक ही सेम इंटरेस्ट हैं, हमारी हर चीज़ ही ऑलमोस्ट सेम है, क्रिकेट से रिलेटेड है, हमारी बातें भी सेम है, हमारा तो दिन क्रिकेट की बातों में गुजर जाता है। तो एक बहुत मेन वजह आप कह सकते हैं, क्रिकेट डेफिनेटली रही। वकार यूनुस इनकी कितनी मदद करते हैं और आपकी? देखिए, जो लोग भी वकार यूनुस को जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जानते हैं, तो वो ये जान सकते हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी की भी मदद नहीं की है। मैंने भी अपना ग्रास रूट लेवल से कमेंट्री करते करते PSL से पहुंचा हूं, और इनके साथ तो जितना भी अभी हालिया एक इंसिडेंट भी हुआ, तो उसमें भी इनको सज़ा भी मिली है, तो उसमें भी कोई वकार यूनुस का कहीं कोई रोल नहीं था। तो जो भी पीपल हु नो हिम वो जानते हैं कि वो कभी किसी की किसी तरह की अनफेयर मदद बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बताएं कि एक स्पोर्ट्स वुमेन और फिर क्रिकेटर टॉप स्टॉप, इसके साथ शादी करके रहना कितना मुश्किल है? देखिए, कहीं कहीं तो मुश्किल है, क्योंकि अग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अच्छा, वो तो डेफिनेटली हैं। ये कल फ्रांस के सदर को थप्पड़ पड़ा, आपको भी कोई पड़ा? नहीं, अभी मैंने ऐसी कोई हरकत कभी की नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स की नेचर से वाकिफ हूँ, क्योंकि वकार भाई को सारी ज़िंदगी देखा, फिर मेरा अपना भी उठना बैठना क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा इनके अंदर वो उस तरह है नहीं है कि लड़ाई वाला कुछ ऐसा। अब उसके अलावा हम इतना साथ रहते ही नहीं है, ज़्यादातर ये टूर्स में होती हैं, तो हम कोई 10-15 दिन जो मिलते हैं आपस में, वो हम सुलह सफाई से ही रहते हैं। अच्छा, तो ये तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्स वुमेन तो ना घर का काम करती होगी, ना घर में दिलचस्पी होगी। नहीं, घर में दिलचस्पी है। नहीं, दिलचस्पी बहुत लेती है, बहुत दिलचस्पी है खाने पकाने में। वो शादी से पहले डिसाइड हो गया था कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा चलें, उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हेल्पर्स हैं उसके लिए। लेकिन अगर इनको किसी चीज़ का शौक है, जैसे अभी घर सेट करने का, डेकोरेट करने का शौक है,
तो वो उसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ यहाँ से इधर हिलाने भी नहीं देती है वो, इतना इसको खुद इन्वॉल्वमेंट का शौक है। अच्छा, बिल्कुल बेबस है सर अब आपके सामने ही है, आप कह सकते हैं कि ऐसे ही हालात है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, क्या कॉमनैलिटीज़ हैं और किन यानी आपस में किन चीज़ों पे मुत्तफिक होते हैं और किन चीज़ पे इख्तलाफ होता है? देखिए मुत्तफिक अगर हम घूमते फिरते रहें तो फिर तो सब सही रहता है। हम कहाँ घूमते फिरते हैं? अगर हम लाहौर में जैसे अगर आप आइए 15 दिन के लिए, अभी नेक्स्ट शहर, तो हम रोज कुछ ना कुछ करना है, बाहर जाना है हमने, या खाना खाने जाना है, रोज किसी बाहर घर जाना है, कुछ ना कुछ करना है। तो वो मुझे भी शौक है इस चीज़ का, आई लाइक टू गो आउट। मुझे भी घर पे रहने का इतना शौक नहीं है, तो वो हमारे म्यूचुअल बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और इख्तलाफ किन बातों पे होता है? इख्तलाफ मेरी लेजीनेस पे बहुत होता है। Yes. क्योंकि इसको बहुत चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इसको हर चीज़ अभी कर लें, अभी कर लें, अभी कर लें। और मैं ज़रा थोड़ा लेट बैक इंसान हूँ, यार अभी कर लेते हैं, हो जाएगा, हो भी जाता है। लड़ाई का क्या तरीका होता है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना टाइम नहीं ऊंचा बोलती हैं या आप ऊंचा बोलते हैं, या थोड़ी बहुत तो तरीका चलता ही है। मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ, ये नहीं ऊंचा बोलते। मैं थोड़ी सी लाउड जरूर हो जाती हूँ, ये नहीं बोलते। देखिए सक्सेसफुल होने का एक शादी का यही तरीका है कि बीवी लाउड हो जाए तो कभी मैं चुप हो जाऊँ, कभी मैं चुप हो जाऊँ, तो ये लाउड हो जाए। आपके मुश्तरका लाइफ प्लान्स क्या हैं आगे? इसी तरह क्रिकेट लाइफ आप कमेंट्री करते रहेंगे, ये खेलती रहेंगी, या कुछ और भी प्लान है? देखिए अभी तक तो जब तक इसकी फिटनेस है, जब तक इसके अंदर वो पैशन है, हंगर है, तो ये क्रिकेट खेलेगी जब तक इसका दिल करेगा। मेरी तरफ से कभी इसको किसी तरह की भी कोई बंदिश नहीं है। कुछ जेलसी वगैरह, हसद वगैरह, लोग क्रिकेटर्स पे बातें भी करते हैं, खिलाफ भी, हक में भी, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो इससे नाराज होता हूँ कि अगर एक जल्दी आउट हो जाए तो मैं इससे बात नहीं करता हूँ कि 2-2 दिन की आप गलत शॉट मार ना करूँ तो ये इनका वखरा मुंह बना होता है, कोई मैसेज नहीं आता मुझे उस दिन। बिल्कुल, ये परफॉर्म करती है तो उसी दिन मैं इसको मैसेज करता हूँ मैच के बाद। अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो मैं इससे 2 दिन बात ही नहीं करूंगा कि अगर गलत शॉट मार के। और आप इनसे किस बात पे नाराज होती हैं? मैं इनसे अच्छी कमेंट्री ना करें तो? नहीं, कमेंट्री तो अच्छी करते हैं, आवाज भी अच्छी है इनकी, वो तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती। नाराज वाली वही वाली बात आ जाती है, मैं बस तब हो जाती हूँ, मैं कहती मेरी जो बात है वो इग्नोर ना हो, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तब थोड़ा सा हो जाता है कि ये वाला काम या ये जो बात या ये भूले क्यों। जो पैसे मिलते हैं खवातीन क्रिकेटर्स को और मर्द क्रिकेटर्स को, बड़ा फर्क है? बहुत फर्क है, और काफी टाइम से ये फर्क है। तो आप लोग कहते नहीं है हमारे भी नहीं, बड़ा पहले से तो ऑस्ट्रेलिया में तो मर्द खवातीन बराबर है। हाँ जी, उनकी फीस एक हो गई है। सुनना तो था कि लास्ट टाइम के ये लोग बढ़ाएंगे, 100% बढ़ेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी तो सेम ही है। सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो इसमें में भी बेहतरी आए। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? उल्लू। खाने में मैं सही बताऊं, मुझे कुछ खास बनाने नहीं आता। सुबह का ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ बस। तो आपको क्या पसंद है कि ये आपको बना के खिलाएं या आप जाके खाएं? मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई अभी तक तो इनके हाथ से खाने वाली, बट ये सुबह नाश्ता ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेती हैं, वो ही मेरे नसीब में अभी तक। आप बना लेते हैं खाना कि नहीं? खाना तो नहीं, बट कुछ चीज़ें मैं बना लेता हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट मैं भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो बस बाकी हेल्पर्स हैं तो वो उनको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी दे देती हैं। अच्छा। वो कर रहा है। आलिया भाभी से ज़्यादा बहनों की तरह है, बड़ा अच्छा रिलेशन है आलिया के साथ, बड़ी प्यार करने वाली है। और अली जो है वो सबसे छोटा है घर में, तो उसको डबल आलिया को प्यार मिला। एक तो बीइंग अली की वाइफ और उनके बहुत छोटे होने के नाते उसे सब लोग भी बहुत प्यार करते थे, और क्रिकेटर तो वो है। घर से रवाना हुई। क्रिकेट खेलते हुए कितने साल हो गए और अब तो लाखों कमा लिए होंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल तो मुझे टीम के साथ हो गए हैं, और काफ़ी पहले से कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब टीम में, और शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा कमा भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए। हर मैच की कितनी फीस मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट के कितने पैसे महीने में मिलते हैं? सर मैच की फीस तो बहुत ही कम है, अगर आप बॉयज से कंपेयर करें तो। कितनी है? सर हमारी वनडे की तो 1 है,
1 लाख। 1 लाख। और लड़कों की कितनी है? और लड़कों की तो आपको पता ही है फिर कितनी है। इसके आप 20 से ज़रब दे लें या 30 से? आप देख लें, देखिए अगर लड़कों को 100% मिलता है तो हमें उनका 10% मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका नेशनल कॉन्ट्रैक्ट, उसके कितनी मिलते हैं पैसे और लड़कों के मुकाबले में कितने मिलते हैं? सर 3 के अराउंड है एक कैटेगरी का, बट ये है कि महीने का। जी, बट ये मजीद इंशाल्लाह उन्होंने बोर्ड ने भी कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम इसको 100% बढ़ाएंगे। तो अब देखें बढ़ने की गुंजाइश भी है और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा कह लें फैसिलिटेट करेंगे उतने ही अच्छे कह लें रिजल्ट भी प्रोड्यूस होते हैं और लड़कियों को ज़रूरत भी होती है। लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखिए नहीं, आप अपना अगर देखें, अगर एक बच्ची घर से आती है तो उसका आने जाने का भी खर्चा होता है, उसने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, उसको क्रिकेट खेलने के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होती हैं। कुछ बच्चियां तो ऐसी होती हैं डोमेस्टिक की जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तो अब तो बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो 70 to 80 गर्ल्स को जो है ना वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स वुमेन जो हैं, क्या उनको भी फैशन का शौक होता है, लिपस्टिक मेकअप का शौक होता है, या वो इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाती हैं? सर मैं कहती हूँ सब डिफरेंट है। कुछ लड़कियाँ जो हैं उनका शौक भी है और कुछ लड़कियाँ जो है वो बिल्कुल टॉम बॉय भी बन जाती हैं। तो हमारी टीम में भी काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो बिल्कुल शौक रखती हैं लिपस्टिक का भी, नेल पॉलिशेस का। मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ। मतलब आपने भी बड़े कलरफुल मैं तो सर जब भी क्रिकेट में कैंप में होती हूँ तब मैं बिल्कुल किट वगैरह ही हूँ, बट जब मैं नॉर्मल रूटीन में होती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बल्कि खुशी से ये चीज़ें, कपड़े भी एंड ये चीज़ें खुशी से, ज्वेलरी भी खुशी से पहनती हूँ। और मैं हमारी काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो बिल्कुल सारा मेकअप वगैरह भी, एंड जब भी कभी किसी फंक्शन पे जाना है, किसी के घर जाना है तो प्रॉपर तैयार होकर जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शौक रखती हैं। आप बाथरूम सिंगर तो हैं ही, गाना कौन सा पसंद है? सर आजकल बहुत सारे हैं और सैड सॉन्ग्स भी हैं, मुझे बहुत सारे पसंद हैं। बताएं 2-3 बताऊं आपको तो? अगर गा के बता दो ज़्यादा नहीं, गाना तो मेरी बहुत ही बुरी आवाज़ है। आपने कह तो दिया बाथरूम सिंगर तो आप है ही। तो ये आजकल मुझे वो अताउल्लाह और उसका भी बड़ा पसंद था। वो पार्टी सॉन्ग तो नहीं है बालों बत्तियों वाला, बट वो मुझे अली जफर और उनका बड़ा पसंद है। अक्सर मैं गाड़ी में लगा के ऊंची आवाज़ में सुनती हुई जा रही होती हूँ। और कभी कभी हम लोगों ने लगाए हुए होते हैं जी, अपने PSL का सॉन्ग भी लगाया हुआ होता है। जब NCA जा रहे हैं या किसी मैच पे जा रहे हैं तो जोशो खरोश वाले गाने भी लगे होते हैं जी। लड़कियाँ इकट्ठी हों तो एंजॉय करने के लिए लूडी भी डाल लेती हैं, भंगड़ा भी डाल लेती हैं। क्या आप भी क्रिकेट, हाँ, अंताक्षरी भी खेल लेती हैं? आप लोग क्रिकेटर्स की क्या कंपनी में क्या होता है? सर हमारी क्रिकेटर्स की कंपनी में हम लोग अगर जब भी इकट्ठे हों तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखी होती है। तो अभी पीछे ही हम लोग थोड़ा सा फ्री थे सारे क्रिकेटर्स, तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी लाहौर में लड़कियां थी अपने कॉलेज की भी, जितनी भी क्रिकेट खेलती हैं विद टीचर्स, हम लोगों ने एक जगह सेलेक्ट की, वहाँ पे वॉलीबॉल के मैच रखे। अच्छा। और उसके साथ म्यूजिक। अच्छा। और उसके साथ जो है वो टी पार्टी थी। अच्छा। तो इस तरह की एंजॉयमेंट चलती है। डांस पार्टी नहीं चलती? डांस पार्टी बिल्कुल चलती है सर, डांस पार्टी भी चलती है। मैंने आपको बताया जैसे एक्टिविटी रखी हुई थी हमने, और वॉलीबॉल खेला हम सब ने, फिर हमने अंदर सुकून से ज़रा गाने शाने सुने, म्यूजिक सुना, और बातें क्रिकेट की इतनी होती हैं। और कोई फ़न वाला, आपको पता है इतनी ज़्यादा फ़नी हरकतें हुई होती हैं क्रिकेट में टूर्स पे, कि वो बातें शेयर कर करके भी ना एक दूसरे के साथ। सबसे फनी कौन है आपकी क्रिकेट टीम में? सर फनी जो है वो सबसे ज़्यादा डियाना बेग भी है और इरम जावेद भी है। अच्छा, आप सीरियस हैं ज़रा? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ और बल्कि मैं बहुत फन भी करती हूँ खुद भी। बट वो लोग तो बहुत टू मच, मतलब कि वो ऑल द टाइम कह ले एनर्जी वाले नहीं होते जो लोग ऑन रहते हैं। बस में बैठे, गाने स्टार्ट किए, साथ ही डांस भी शुरू हो गया। अच्छा, जब वो लोग चुप बैठते हैं तो हमें कुछ होता है कि यार ये चुप कैसे बैठे हुए। तो कभी रोई भी हैं क्रिकेट के में? सर
क्रिकेट अब ऐसी गेम है, आपको पता है, एक दिन हंसाती है 100 दिन रुलाती है। तो बिल्कुल रोई भी हूँ और डर भी लगता था कि पता नहीं क्रिकेटर बनूंगी या नहीं बनूंगी। नहीं, कब कब रोई हैं अभी रिसेंटली? क्रिकेट की वजह से मैं ज़रूर रोई हूँ और क्रिकेट ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं और बहुत सारा जो है तो वो। कैसे आंसुओं से रोती हैं बाकायदा? सर बिल्कुल आंसुओं से रोती हूँ, बट सबके सामने नहीं, रूम में। जब कभी बुरी परफॉर्मेंस हो जाए या जो चाह रही हूँ वो ना हुआ हो टीम के लिए, मतलब कि इस तरह से, तो वो हर्ट करता है। और कभी कभी वो भी हर्ट करता है जो आपने ना किया हो और आपको बोला जाए, तो वो भी बुरा लगता है कभी कभी। क्या ख्वाब है कि क्या ऐसा करें कि क्रिकेट में आप बहुत ऊंची उड़ान पे चली जाएं? सर मेरा दिल करता है जिस तरह से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप आया था 1992 में, ऐसे कोई हम वुमेन्स भी जो है बड़ा टाइटल उठाएं और लेकर आए कोई वर्ल्ड कप या एशिया कप, इस तरह का कोई टाइटल उठाना चाहते हैं बड़ा। वो बताया नहीं आपने कितने पैसे बना लिए हैं? ये फ्लैट आपने अपने पैसों से खरीदा है या हस्बैंड के पैसे? नहीं, ये तो सर अली का ही है, अली ने ही लिया है। मैं बस मेरे पास एक गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। आप अपने पैसे खावंद को दे देती हैं या खावंद के पैसे आप इस्तेमाल करती हैं? नहीं, मैं कभी कभी खावंद की भी इस्तेमाल करती हूँ और अपने पैसे भी लगाती रहती हूँ। तो कभी भी मेरे पैसे तो उन्होंने कभी नहीं लिए मुझसे। अच्छा। और हाँ, मैं खुद गिफ्ट्स, अगर जब मैं टूर्स पे जाती हूँ या कभी भी बाहर निकली हूँ, मेरा खुद दिल करे मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊँ तो वो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ उनके लिए। और ज़्यादा मैं ही उनके खर्च करवाती हूँ, वो मेरे से नहीं कुछ लेते। आपके जेठ वकार यूनुस बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अभी मेंटोर भी थे, आप उनके साथ खेलती रहीं, उनके अंडर खेलती रहीं, तो कैसा वो आपको कैसे लगे और उन्होंने कैसा आपके साथ सलूक रखा? बहुत ज़्यादा आपको उठाने की कोशिश की या बस नॉर्मल? नहीं, बिल्कुल उठाने की कोई कोशिश नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल था। वो हमारी टीम के साथ एज अ मेंटोर थे। डोमेस्टिक टूर्नामेंट था हमारा, चैलेंजर्स की टीम की कप्तान थी मैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। तो वो पूरी टीम की मेंटोरिंग करते थे और बड़ा अच्छा जो है वो टीम को लेके चले। उन्होंने, आप कह रहे हैं ना जैसे मुझे उठाने वाली बात, वो मेरे से ज़्यादा सारी जो टीम की लड़कियां थी ना उनको ज़्यादा उठाते थे। और बिल्कुल मुझे उनकी काफ़ी सारी बातें याद हैं जिससे मेरी गेम है। मैं पहले मैच में ना 1 रन पे आउट हो गई थी, अगले दिन मैंने 100 मारा। वो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अगर कैप्टन हो तो तुमने ये चीज़ें, तुम अपनी क्रिकेट एंजॉय करो, जो तुम्हें आता है तुम बस वो खेलो, तुमने ये नहीं सवार करना सर पे कि तुम्हारे पर बोझ है पूरी टीम का, या तुम ही नहीं लेके चलना है, तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, सब करेंगे। तो उससे बड़ा अच्छा मैं रिलैक्स हो गई। अगले दिन मैंने 100 किया, उन्होंने मुझे नॉकिंग भी करवाई, प्रैक्टिस भी करवाई, और वो सारी टीम को जो है बहुत अच्छा लेके चल रहे थे। तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। आप भी एक तरह से वर्किंग वुमेन हैं, बैरून मुल्क रहती हैं, आपके हस्बैंड भी कभी घर पे कम ही रहते हैं, तो शक कौन करता है? आप शक करती हैं या वो शक करते हैं? नहीं, कोई भी ख़ास शक नहीं करता एक दूसरे पे। हाँ, जब थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट ना हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि लाइक यार किधर गायब है। बाकी इस तरह से ऐसा कभी भी हमारी इस बात पे बहस नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे लेके, इवन मुझे खुद प्रैक्टिस पे लेके जाते हैं, और जब कभी मैं रन्स ना करूं टीम के लिए तो वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, टीम से ज़्यादा वो नाराज़ होते हैं, जैसे मेरे कोच हों। तो लाइक इस तरह से सपोर्टिव हैं, और इस तरह की शक वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में नहीं है। हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जब भी हम आपस में रहते हैं, और अभी तक मैं कम ही रही हूँ, तो इंशाल्लाह जब ज़्यादा रहूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। ईद मिलने डिफेंस में अपने शौहर अली यूनुस के भाई और अपने जेठ फैसल यूनुस के घर पहुंचे। बहन भाइयों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। माँ, मैंने अपना घर का माहौल ऐसे रखा है, कोई एक दूसरे का ना वो नहीं करते, गिला या शिकवा या कोई तो कुछ ना, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। नहीं तो अगर कोई करन तो फिर तुसी की करोगे? मैं और प्यार करांगी,
मैं आलिया को बहुत करती हूँ, बिस्मा को बहुत करती हूँ, फरियाल को बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं तो अपने घर का सबसे ज़्यादा किससे करती हैं और सबसे कम किससे करती हैं? नहीं, मैं नहीं फैसला कर सकती। नहीं, बेटे तो ज़्यादा प्यारे हैं ना, नहीं, बहू से ज़्यादा। बेटू मैं बहू की बात कर रही हूँ। फरियाल है, बिस्मा है, आलिया है, मुझे एक जैसी। ये हो गया, बेटे 3 हैं, ये भी एक से एक बढ़ के ज़्यादा प्यार, बहुत प्यार है। क्रिकेट में कौन सबसे आगे है? क्रिकेट से आगे तो वकार ही है, वो तो आपको भी पता, मुझे भी पता। तो बड़े मज़े किए हैं, बड़ा अच्छा लगा है, बड़ी जगह जगह फिरी हूँ साथ। अच्छा, शारजा, दुबई, ये वो सारा गई हूँ इनके साथ। नहीं तो ये जो बहू बेटे हैं, इनको आपने डिसिप्लिन में कैसे रखा है? और कोई डिसिप्लिन से निकल जाए तो फिर क्या करती हैं? नहीं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ, एक ऑस्ट्रेलिया बेटी है, तो एक ये अंदर हो गई। तो 3 बेटे हैं, वो बड़ा करते हैं, बहुत करते नहीं, लेकिन किमें काबू रखे आज? हैं। ये अच्छे बड़े, तो मैं प्यार करती हूँ। एक ज़बरदस्ती आप लोगों के नहीं ना कोई चीज़ आती, तो प्यार तो कहीं गया ही नहीं। प्यार करो, और औलाद होती बड़ी प्यारी है माँ को। सारी औलाद ही आपकी अच्छी हो गई, एक क्रिकेटर हो गया, एक पायलट हो गया, एक कमेंट्री बहुत अच्छी करता है, ठीक है, तो क्या आपने ऐसा कैसी तरबियत दी है? मैं ना अल्लाह मियाँ से बहुत रली हूँ, अल्लाह मियाँ से बहुत प्यार करती हूँ, और उधर से सब कुछ आया। हालांकि ख़ानदान में और भी लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं ये फैमिलियों में, लेकिन मेरी सबसे लग। आलिया रियाज साहबा फैमिली मेंबर हैं आप, कैसा है फैमिली में बर्ताव, मिलना जुलना, इनकी क्रिकेट किस तरह से आप देखते हैं? आलिया रियाज बड़ी अच्छी एडिशन है इस फैमिली में। आपको पता ही है मेरे इन लॉज में ये चूँकि ऑलरेडी ये क्रिकेटिंग फैमिली है, आलिया की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्रिकेट के अलावा ये माशाल्लाह, चूँकि इसके साथ अभी बड़ी फ्रैंकनेस हो गई है, बड़ी गपशप है, तो मेरी तरफ तो ये दोनों मियाँ बीवी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स भी खेलते हैं, या रैकेट गेम्स इसकी सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। फिर कार्ड्स बैठ के लेट नाइट हम लोग फैमिली में बैठ के जैसे खेलते हैं, और हमारे में बड़ी जल्दी मिक्सअप हो गई है। और चूँकि छोटी है, अली बहन भाइयों में सबसे छोटा है, मेरे ब्रदर इन लॉज में ही इज़ द यंगेस्ट, तो वो बड़ा रिस्पेक्टफुल है, उसी लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से ये भी उसी तरह बड़ा रिगार्ड करती है माशाल्लाह। जेठानी देवरानी की तो अक्सर बनती नहीं है, तो आप ये बताएं कि कैसे तल्लुक आता है? हम दोनों का देवरानी जेठानी वाला ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी इशू नहीं है। लाइक शी इज़ जस्ट लाइक यंगर सिस्टर। और आपको पता है आजकल ज़रा देवरानी जेठानी वाले इश्यूज़ अब मुझे लगता है आजकल के दौर में नहीं है इतने। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट है, दोस्ती है, तो बल्कि अपने चाचू से ज़्यादा मेरे बच्चे चाची का वेट कर रहे होते हैं। तो शी इज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स अ गुड एडिशन। कभी थोड़ा बहुत डांटती हैं आप जेठानी बन के? बताओ भाई। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ हमारा। नंद और भाभी का रिश्ता तो बड़ा अजीब होता है। नंद को चूंकि अपने भाई से ज़्यादा प्यार होता है, तो कुछ ना कुछ तो भाभी में कीड़े निकलते हैं। अली बीइंग द यंगेस्ट हम सब का बड़ा लाडला है, हम सारे बड़े बहन भाई बहुत ज़्यादा हमारा इसके साथ प्यार है, तो उसी रेफरेंस से तो है ही है कि आलिया उसकी बीवी है, वो प्यार तो अपनी जगह पे है। बट आलिया हर सेल्फ शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छी, फ्रेंडली, और बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं है शी इज़ अ न्यू टू द फैमिली। मतलब वो ऐसे लगा कि बहुत सालों से हम जानते हैं। हाई टी का एहतमाम किया गया। आलिया रियाज जो है वो एक अच्छी शानदार ऑलराउंडर है जो पाकिस्तान की टॉप क्लास इस वक्त बैटिंग लाइन में है। तो लास्ट परफॉर्मेंसेस की आपको देखा ही होगा आपने वर्ल्ड क्वालिफाइंग में,
तो बेस्ट परफॉर्मर थी ये, बट मैं ये और सिद्रा अमीन ये दो ही अब मेन बैटर हैं जो बिस्मा के बाद पाकिस्तान को लेके चल रही हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंची। एकेडमी में लगी वुमेन क्रिकेट की यादगार तस्वीर दिखाई। नतालिया, आप ये बताएं कि आलिया रियाज से कितने अरसे से दोस्ती है और उसकी सबसे अच्छी बात क्या है और किस बात पे आप लड़ती हैं, नाराज़ होती हैं? माशाल्लाह हमारी दोस्ती को 14 साल होने वाले हैं और ये दोस्ती हमारी तब से हुई है जब अंडर 19 में खेलने मुरीद के गई थी। तो इसने काफ़ी वहाँ मुझे बैक किया। मैं नई थी, मुझे क्रिकेट का पता नहीं था कैसे उधर खेलना है, कैसे रहना है। इवन मुझे बैट बॉल प्रोफेशनल खेलना नहीं आता था और तब वहाँ हमारी दोस्ती हुई थी, तब उसने मेरा हेल्प किया था। वहीं से हमारी अब 14 साल हो गए हैं दोस्ती हुए। और उसकी अच्छी चीज़ ये है कि मैंने उससे देना सीखा है लोगों को। अगर आपके पास थोड़ा भी है ना तो उसमें से भी दे दो, ये उसकी बहुत अच्छी चीज़ है। और बुरी चीज़ उसका गुस्सा मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि अगर कोई बात मुझे तुम प्यार से कहोगी मैं कर लूँगी, गुस्से से कहोगी कभी नहीं करूँगी। मुझे उसका गुस्सा बहुत बुरा लगता है। जिम पहुंची, अपनी क्रिकेटर दोस्त नतालिया के साथ मिलकर एक्सरसाइज की। क्रिकेट की किट पहनी और बैटिंग प्रैक्टिस की। वापस घर आए। मर्दों की क्रिकेट में तो सियासत बहुत है, औरतें भी आपस में सियासत तो लड़ाती होंगी। देखिए, आपको पता ही है हर जगह है ये, पॉलिटिक्स तो है ही, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मेरा शुक्र है अल्लाह का कि मैं अपना जो गेम पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ और अपना जो मेरा रोल होता है अपने काम से काम ज़्यादा रखती हूँ। तो ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती जिससे ये सारा जो है वो टीम का माहौल ख़राब हो या कुछ भी ऐसा हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी टाइम खेल रही हूँ या खेल चुकी हूँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं अपना जो है अपना काम देखूं, अपने काम को बेहतर करूं और पाकिस्तान के लिए जो है मज़ीद अच्छा परफॉर्म करूं। कभी भी ऐसी चीज़ में मैं कभी भी नहीं इन्वॉल्व। पिछले दिनों झटका तो लगा था, आपको भी टीम से बाहर कर दिया गया जी था। जी, वो आपके खिलाफ रिपोर्टें हुई थी। जी जी, टीम से बाहर नहीं किया था, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे आउट किया गया था। उसमें देखिए प्लेयर्स के साथ लगा रहता है, मैं इतना कुछ वो इस बारे में कहना नहीं चाहती। ठीक है, उनको लगा कि थोड़ा सा, अगर मेरा उनको लगा ऐसा कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डिसिप्लिन, मैं टीम के साथ हमेशा जो है वो टाइम पे और ओवरऑल जैसा भी देखा जाए टीम को जिस तरह से नीड होती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में डिसिप्लिन हूँ। ठीक है, कोचेस भी हमारे चेंज होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, जिसको जो बेहतर लगा इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंसेस दी हैं और इंशाल्लाह ताला वापस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। सुना ये गया है कि जो लड़कियां सीनियर हो जाती हैं वो जूनियर खवातीन को, लड़कियों को उस तरह से
रिस्पेक्ट नहीं देती, उनके कमांड करती हैं, उनको चलने नहीं देती, पसंद नापसंद होती है? नहीं, मेरा ख्याल है जब तक मैं खुद भी खेलती रही हूँ सीनियर्स के अंडर, तो इतना ऐसा सीन नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूर है कि आप एक दूसरे को गाइड ज़रूर कर सकते हो, समझा सकते हो एक दूसरे को। अगर आपको बेहतर मशवरा लगता है तो आप देते हो, अगर नहीं लगता तो आप खेलते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जूनियर्स को ऊपर ना आने दिया जाए या ये वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, लेकिन ये दो ग्रुप तो होते हैं ना, एक सीनियर्स का ग्रुप। हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है, सीनियर का भी ग्रुप होता है, सीनियर्स प्लेयर भी टीम में मौजूद होते हैं। मैं खुद एज अ जूनियर प्लेयर जब खेलती रही हूँ और अब एज अ सीनियर प्लेयर भी खेल रही हूँ। उस चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखती हूँ, चाहे वो मेरी गेम है, चाहे वो मैं आउट ऑफ द फील्ड हूँ। बिल्कुल जो है वो मेरा काम जो है वो अपने काम पे ध्यान होता है। तो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी ना रही है और ना मैंने रखी और ना मैं ये चीज़ें पसंद करती हूँ। आपके यहाँ भी मर्द कोच है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर ख़वातीन कोच हों तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखें जी, एक्सपीरियंस की बात है। अगर कोच जो भी हो, अच्छा कोच हो तो वो टीम को चला ही लेता है। टीम जैसी भी हो, अच्छा कोच आता है, टीम चला लेता है। अभी लास्ट हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अभी जो खेला है वो सर वसीम के अंडर खेला है। उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो टीम को माहौल सेट किया हुआ है। उन्होंने सीनियर जूनियर वाली बात जैसे आपने की, ये सब ख़त्म कर दिया हुआ है। सब एक होकर टीम में खेल रहे होते हैं, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है। जहाँ टीम को नीड है वो बंदा वहाँ पे जाके प्ले करेगा, वहाँ पे टीम के लिए परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या है कि वो चीज़ भी ख़त्म हुई है, टीम में एक यूनिटी पैदा हुई है और टीम का माहौल भी अच्छा हुआ और मैचेस भी लड़कियाँ जीतती हैं हम लोग। हर खिलाड़ी जब टीम में शामिल होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी एक दिन कप्तान बनूं। आप कब कप्तान बनेंगी? ये तो आप देखें, अल्लाह की मर्जी है। मैं दिल करता है? नहीं, दिल डेफिनेटली अच्छा खेलती रही हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलती रही हूँ। अगर तो मतलब कि बोर्ड को लगेगा या पाकिस्तान को लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर, तो जैसे भी उनको ज़रूरत होगी हम अवेलेबल हैं। और मेरे दिल के अलावा लोगों की बड़ी ख्वाहिश रही है या मेरी फैमिली की बड़ी ख्वाहिश रही है कि आलिया भी कप्तान बनती या बने। मेरे अब्बू भी हमेशा मुझे एक बात करते थे कि जब भी मैं मैच खेलने जाती हूँ उनका यही होता है कि बेटा पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। अभी निदा डार साहबा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें मैच फिक्सिंग की ऑफ़र हुई और उन्होंने बोर्ड को बता दिया था। क्या आपको भी कभी ऑफ़र हुई मैच फिक्सिंग की? ऐसा आप देखा जाए तो जब हम लोग मैचेस पे होते हैं तो ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस इंस्टा पे या आपको फेसबुक पे अप्रोच किया जा रहा होता है। मैं इस तरह के मैसेजेस ज़्यादा खोलती नहीं हूँ। बिल्कुल एक आध दफ़ा इस तरह का मैसेज आया था, उसको मैंने बिल्कुल कह लें ओपन ही नहीं किया। तो निदा के साथ जो हुआ, निदा काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी सीनियर भी रही हैं और टीम के साथ, तो उनको इस तरह की कोई बात अप्रोच हुई थी तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो उनको बताया था, बोर्ड को बताया था। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमें हमारा काम है कि हम उस टाइम पे वो मैसेज या जो भी अगर आए तो बोर्ड को जो है फौरी रिपोर्ट करें, जो भी उसको देख रहा हो। कभी किसी खिलाड़ी से, किसी राइवल खिलाड़ी से, मध्य मुकाबल की टीम से पे गुस्सा आया, लड़ाई हुई, जोर लगा के बैटिंग की या जोर लगा के बॉलिंग की? जी बिल्कुल, गुस्सा तो फिर देखिए गेम में आ ही जाते हैं। अगर मैच हो रहा है तो फिर मैच पूरा डालना पड़ता है उस टाइम पे। तो समटाइम्स सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे आपको कभी कभी अगली टीम को कह लें, अगर अगली टीम पंगा ले तो फिर पूरा करके आना होता है। तो कैसे पंगे का जवाब देती हैं? जवाबी पंगा? जवाबी पंगा तो खैर बल्ले से ही होता है मेरा। ज़्यादातर मैं मुंह से नहीं इतना आंसर करती उनको, बट उस टाइम यही होता है कि अब मैच जितवा के जाना है या मैच खत्म करके जाना, चाहे जो भी हो जाए। जिद में आ जाती? जिद में आ जाती हूँ और मैं ज़्यादातर जिद में आके या गुस्से में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। कई लोग आपको भारतीय अदाकारा तब्बो से मुशाबे करार देते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है समटाइम्स। तब्बों से भी बहुत लोग मिला देते हैं। और जब मैं कॉलेज में थी, 19-20 ईयर्स की थी जब, तो तब मुझे बहुत सारे लोग बेनज़ीर से भी रिजेम्बलेंस मेरी कर देते थे। उस टाइम मुझे बोलते थे कॉलेज में मेरे कोचेस भी, काफ़ी टीचर्स भी, कि बेनज़ीर आ गई है। तो बेनज़ीर से भी काफ़ी लोगों ने मुझे इस तरह से मैच किया है और तब्बों के साथ तो बहुत ही लोगों ने कहा है कि तब्बो जैसी लगती है। तो फिर मैं जाके देखती हूँ, अच्छा मैं जैसी लगती हूँ कि नहीं। लड़कों की PSL होती है, लड़कियों की भी होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए और हमारा बड़ा दिल करता है और काफ़ी टाइम से हम लोग कह भी रहे हैं कि हमारी लीग स्टार्ट करवाई जाए। देखिए बाकी मुल्कों में भी लीग्स हो रही हैं, WPL हो रहा है, बिग बैश हो रही है और उनकी लड़कियां भी जो हैं वो लीग्स खेल खेल के अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल खेल के आपको पता है इम्प्रूव भी कर गई हैं उनकी गेम ओवरऑल देखा जाए। तो इंशाल्लाह ताला हमें भी कोई अच्छी खबर जल्दी मिलेगी। सुना तो है कि लड़कियों की भी PSL स्टार्ट करेंगे, बस इस उम्मीद में है कि जल्दी स्टार्ट कर दें।